बहुत सारे लोगों का मौक़िफ़ होता है कि ऐसे नहीं हो सकता जी, ये कैसे मुमकिन है, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। तो वही ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बसा औक़ात कोई बंदा किसी की जान लेने का सबब बन जाता है, यानी कोई बंदा किसी को शूट कर देता है, किसी को हिट कर देता है, किसी को किसी तरीके से भी, तो अब उस पर क्यों मुकदमा होता है? जिंदगी मौत तो अल्लाह की तरफ से है, उसको क्यों यानी सजा दी जाती है या उसको सजाए मौत सुनाई जाती है, उम्र कैद क्यों? हम वहां पर क्यों नहीं कहते कि ये जो है जी, ये तो अल्लाह की तरफ से इसकी आई हुई थी? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं है। बाज़ असबाब चीजें बनती हैं और वो जो असबाब बनती हैं वो उसका जिम्मेदार होती हैं। अब जादू वाला मामला देखें तो सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की हदीस मिलती है जिन पर कुछ बीमारी का जादू किया गया था और उन्होंने अपने भतीजे को भेजा और भतीजे ने जाके इस पर जो है वो किसी तबीब से पूछा, चूंकि बड़ी देर से बीमार थी। तबीब को सारी अलामात बताई और उसने अलामात से यह अखज़ किया कि इन पर जानलेवा जादू किया गया है। जब उस बात को सीरियस लिया गया और इस पर यानी पूछ-कुछ की कि किसने किया है और किस तरीके से हो सकता था, वो सारे पहलुओं पर गौर किया गया तो समझ आई कि ये जादू लौंडी ने किया है जो उनका खाना बनाती है, उनके करीब काम करती है। सैयदा ने जब उसको पूछा, उसको बहुत ज्यादा यानी थोड़ा वो करने के बाद, उसको इसरार करने के बाद, तकरार करने के बाद उससे जब पूछा गया तो वो मान गई। उसने कहा कि मेरा ये मकसद था कि आप अल्लाह न करे फौत हो जाएं और मैं इस मकसद में कामयाब हो जाऊं और मेरा यानी मैं आज़ाद हो जाऊंगी जब आप फौत हो जाएंगे। तो सैयदा ने फिर अपने भतीजे से कहा कि इसको ले जाओ यहाँ से और इसको फरोख्त कर दो, ताकि यानी हमारे यहाँ ये ना रहे, क्योंकि ये दोबारा भी नुकसान पहुंचा सकती है। और दूसरा, इसको पता चले कि हम इतने अच्छे तरीके से इसके साथ रह रहे हैं, इसको हमारे साथ हमारा अच्छा तरीके से रहना पसंद ही नहीं आया, तो ठीक है किसी और जगह पे चली जाए। तो पता ये चला कि यानी जादू की वजह से ऐसी बीमारियां लग सकती हैं और उसकी वजह से इंसान को मारने तक का यानी प्लान हो सकता है और उस पर बहुत सारे दलाइल मौजूद हैं। हम कुरान और हदीस को जब देखते हैं तो हमें बहुत सारे दलाइल मिलते हैं। तो हम उसके इलाज के लिए क्या रिकमेंड करते हैं? सबसे पहले तो सूरह फातिहा है, उसमें अल्लाह ने बड़ी खैर रखी है। सूरह फातिहा 33 मरतबा, आखिरी 3 कुल 33 मरतबा, दुरूद इब्राहिमी 33 मरतबा ये पढ़ाई की जाए तो जादू जो यानी बीमारी वाला जादू होता है, अल्लाह की रहमत से वो खत्म होना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ दम, हमारा रुकिया दम ले लें, वो 3 बार सुबह शाम सुने। कोई भी किसी किस्म का भी जानलेवा तावीज है, जादू है, वो कहीं भी दफन है, कहीं भी मौजूद है, वो इस पढ़ाई से उसका वहां पर जहां भी दफन है वहां पर असर खत्म होना शुरू हो जाएगा। लोग कहते जी यहां पर ये कैसे हो सकता है कि जादू हमारा वहां पर दफन है और यहां से हम पढ़ाई करें तो वो खत्म हो जाए? ये कैसे हो सकता है? जब तक निकालेंगे नहीं तो कैसे खत्म होगा? मैं ये सवाल करता हूं कि ये कैसे हो सकता है कि जादू वहां पर किया जाए, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में किया जाए और वहां पर पुतला बना के दबाया जाए, वहां पर आग में अमल किया जाए, वहां पर पानी पर अमल किया जाए, और फिर वो कैसे हो सकता है कि वो अगले बंदे पर 7 समुद्र पार बंदा बैठा हुआ है और उस पर असर होना शुरू हो जाए? ये कैसे हो सकता है? जैसे ये हो सकता है वैसे ही पढ़ाई के साथ यहां बैठ के हम उस शर को वहां पर बेअसर कर सकते हैं। अल्लाह ने हमें ये ताकत दी है और ये कुरान की ताकत है, ये कोई आम चीज नहीं है। ये वो कुरान है जिसके बारे में अल्लाह फरमाते हैं, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह। ये कुरान पहाड़ों पर नाज़िल कर दिया जाता, वो रेज़ा रेज़ा हो जाते। तो ये परेशानी वाली बात नहीं है। आप पढ़ाई के जरिए अल्लाह से मदद मांगे और उस शर को ख़त्म करें। और मैंने बहुत सारे मरीजों का ऐसा इलाज किया है जिनको इस तरह की बीमारी का मसला था और अल्लाह ताला ने शिफा दी।